बालाघाट के बहुचर्चित डबल मनी मामले में पुलिस की जांच पुनः शुरू हो गई है। मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब करोड़ों रुपए के निवेश और संपत्तियों के नेटवर्क का खुलासा हो रहा है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करोड़ों की जमीनों की रजिस्ट्रियां, सैकड़ों चेक, लेनदेन के रजिस्टर और बैंक दस्तावेज जब्त किए हैं। पुलिस का दावा है कि इन दस्तावेजों से निवेशकों की पहचान और पूरे आर्थिक नेटवर्क का खुलासा होगा, जिसके तहत अब पुलिस जमीनों की रजिस्ट्रियां और निवेशकों के नाम सार्वजनिक करने की तैयार में है। डबल मनी घोटाले की जांच में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा और नगर पुलिस अधीक्षक मयंक तिवारी ने प्रेस वार्ता में बताया कि मुख्य आरोपी सोमेंद्र कंकरायने और उसके सहयोगियों की गिरफ्तारी के बाद लगातार तलाशी और पूछताछ की जा रही है। इसी कार्रवाई के दौरान आरोपी प्रद्युमन कंकरायने, राम प्रसाद मंसूरे और दिनेश कंकरायने के कब्जे से बड़ी मात्रा में महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक जब्त दस्तावेजों में भूमि रजिस्ट्रियों की प्रतियां, 20 लेनदेन रजिस्टर, 12 अलग अलग फर्मों के वित्तीय रिकॉर्ड, मैच्योरिटी चेक, HDFC और एक्सिस बैंक की अकाउंट किट सहित 59 बैंक संबंधी दस्तावेज शामिल हैं, जिसके तहत अब इन रिकॉर्ड के जरिए पूरे आर्थिक नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी हैं। बताया गया कि जांच में सामने आया है कि आरोपी प्रद्युमन कंकरायने के पास से 54 भूमि रजिस्ट्रियों की प्रतियां मिली हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 9 करोड़ रुपए से अधिक है। वहीं रामप्रसाद मंसूरे के कब्जे से 68 भूमि रजिस्ट्रियां, 16 ऋण पुस्तिकाएं, 617 चेक, जिनमें दर्ज राशि 14 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है, और एक POS मशीन भी बरामद की गई है। उसमें इनसे पूछताछ के दौरान इनसे जो डबल मनी से संबंधित जो भी दस्तावेज हैं और अन्य पूछताछ की गई, जिसमें इनके द्वारा जो डबल मनी से संबंधित दस्तावेज हैं, जैसे कि इनके द्वारा कराई गई भूमि की जो रजिस्ट्रियाँ हैं और जो लोगों के द्वारा जो इनके निवेश के लिए जो चेक दिए गए थे वो चेकों की फ़ोटोकॉपी है, विथ आधार कार्ड है। ऐसे जो इन लोगों के पास रजिस्टर हैं, लगभग 20 रजिस्टर हैं, जिसमें ये पूरी एंट्री करते थे जो इनके यहाँ इन्वेस्ट करते थे। उसके अलावा इन लोगों की जो 12 फर्में थीं, उसमें इन्होंने अलग अलग जो लोगों ने इनको पैसे दिए हैं, कुछ इनके पास मैच्योरिटी चेक भी मिले हैं जो इन्होंने मतलब जो निवेश किए गए होंगे और ड्यूरिंग टाइम निवेश होकर जो पूरा समय हो गया होगा, उसके बाद उनको मैच्योरिटी अमाउंट देने के बाद जो अपना सिक्योरिटी का चेक वापस ले लेते हैं, तो वैसे चेक भी मिले। इसके अलावा हमको बहुत सारे एक्सिस बैंक और HDFC बैंक के इंस्टा किट मिली है, जिससे ये प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा बैंक अकाउंट और उससे रिलेटेड जैसे ATM है उसको यूज़ करने के लिए ये लोग इंस्टेंट इंस्टा किट बैंक से लेते हैं। तो इस प्रकार से 3 आरोपी जो है प्रद्युमन कंकरायने, राम प्रसाद मंसूरे और दिनेश कंकरायने, इनसे ये पृथक जब्ती इनसे की गई। टोटल जो रजिस्ट्रियाँ हैं वो प्रद्युमन कंकरायने से 54 रजिस्ट्रियाँ और जो राम प्रसाद मंसूरे हैं उनसे 68 रजिस्ट्रियाँ जब्त की गई हैं। इनकी जो वैल्यू है जो इस पर अंकित है, जो प्रद्युमन कंकरायने हैं उनसे जो जब्त रजिस्ट्रियाँ हैं उनकी जो वैल्यू है 9 करोड़ 51 लाख 81 हज़ार रुपये है, और वही जो राम प्रसाद मंसूरे से जो जब्त रजिस्ट्रियाँ हैं वो 9 करोड़ 7 लाख की वैल्यूएशन की रजिस्ट्रियाँ मिली। पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा के अनुसार जब्त की गई अधिकांश संपत्तियां बालाघाट और महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में स्थित हैं। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि इनमें से कई संपत्तियां मुख्य आरोपी सोमेंद्र कंकरायने और उसके परिवार के नाम पर दर्ज कराई गई थी। अब पुलिस यह पता लगा रही है कि इन संपत्तियों की खरीद में निवेशकों का पैसा लगाया गया था या नहीं। पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने बताया कि जब्त किए गए 20 लेनदेन रजिस्टर जांच की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकते हैं। इनमें निवेशकों के नाम, जमा राशि, भुगतान और अन्य वित्तीय लेनदेन का पूरा ब्यौरा दर्ज होने की संभावना है। दस्तावेजों की जांच पूरी होने के बाद निवेशकों की सूची सार्वजनिक की जाएगी, जिससे पीड़ितों के दावों का सत्यापन कर उनकी राशि वापस दिलाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके। की जानकारी की है उसको आज सार्वजनिक करने वाले हैं, जिससे कि यदि किसी निवेशक का पैसा इन रजिस्ट्रियों में गलत तरीके से फंस गया हो तो वो सतर्क रहे। दूसरी चीज़ कि सभी जिन लोगों के जो रजिस्टर्स में एंट्री मिली है उनकी भी हम एक्सेल शीट बना के सार्वजनिक करने वाले हैं
कि कितने लोगों का कितना निवेश था, कि यदि कोई व्यक्ति अपनी शिकायत करना चाहता है तो उसमें अगर उसकी एंट्री है तो वो आके शिकायत पुलिस को दर्ज करा सकता है। पर इसके लिए एक प्रॉपर तरीका रहेगा। किसी को रोज़ शिकायत लेके कार्यालय में भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक प्रॉपर हेल्पलाइन नंबर दिया जाएगा, उस नंबर पे आप अपनी शिकायत, पहले आप स्लॉट बुक करेंगे क्योंकि इतने सारे लोग एक साथ आ जाते हैं तो किसी की शिकायत पे प्रॉपर सुनवाई नहीं हो पाती है। इसलिए हर व्यक्ति को पहले बताया जाएगा। एक दिन में हम लोग कोशिश करेंगे 50 से 100 लोगों की शिकायतों को इंक्लूड करने के लिए, और फिर उसके बाद न्यायिक प्रक्रिया जो होगी उसके तहत उनको इंक्लूड करने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ ये 54 रजिस्ट्रियाँ मिलना और 68 अन्य जो रजिस्ट्रियाँ मिलना, इससे ये दर्शाता है कि उनकी कुल कीमत अगर आप देखा जाएगा तो शासकीय मूल्य में करीबन 20 करोड़ के आसपास है। इससे पता चलता है कि बहुत सारा पैसा जो है इन्होंने रजिस्ट्रियों के नाम पे, ये बोलते ज़रूर थे पर उसमें खर्च नहीं किया उसके लेन देन में। और इन रजिस्ट्रियों को सार्वजनिक करने का एक औचित्य ये भी है कि कई लोगों ने इसमें पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से शायद किसी और लोगों के नाम पे एक खसरा बेचने का प्रयास किया होगा, तो वो भी सार्वजनिक रूप से लोगों को पता चलेगा, तो शायद हो सकता है सूचनाएं बेहतर तरीके से पुलिस तक आ पाए। इन सभी चीज़ों को हम लोग सार्वजनिक करने का कोई, हमें किसी के व्यक्ति विशेष के बारे में बताने की कोई जानकारी नहीं है, परंतु लोगों को जब पता चलेगा कि भाई अगर हमारे पास मैच्योरिटी का है और सबूत मिले हैं पुलिस को, तो क्रॉस वेरिफिकेशन के यदि उनके पास चेक होगा तो हम चेक नंबर वार जो इनकी लिस्ट है उसकी हम लोग एक्सेल क्रिएट करवा रहे हैं पूरी इनके जब्ती सूचनाओं की, और वो एक्सेल रहेगी उसको सार्वजनिक कर देंगे। तो इसके बाद लोग जो रहेंगे हम रजिस्टर वाइज लोगों को बुलाया करेंगे, प्रयास किया जाएगा। ये ज़मीन बालाघाट की ही है ये या अदर कहीं? बालाघाट गोंदिया की भी है, इसमें गोंदिया की भी कुछ है और बालाघाट की भी है कुछ रजिस्ट्रीज। एसपी आदित्य मिश्रा ने कहा, जांच के दौरान बड़ी संख्या में भूमि रजिस्ट्रियां, बैंक दस्तावेज, लेनदेन रजिस्टर और चेक बरामद किए गए हैं। इन दस्तावेजों का गहन परीक्षण किया जा रहा है। हमारा उद्देश्य सिर्फ आरोपियों पर कार्रवाई करना नहीं, बल्कि निवेशकों की राशि की अधिकतम संभव वसूली कर उन्हें वापस दिलाना भी है। जांच के आधार पर आगे और भी महत्वपूर्ण कार्रवाई की जाएगी।